हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने कल वाली वीडियो पूरी देखी होगी। अब हम उसके बाद जो टॉपिक आता है उसे डिस्कस करेंगे, डेट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वर्ड पे अंडरलाइन कर लीजिए। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका नेम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो क्या क्या चीज कैरी करता है? ऑक्सीजन। देन डाइजेस्टेड फूड, जो कहां पर डाइजेस्ट हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहां पर एब्जॉर्ब हुआ था, है ना। वही फूड क्या करता है? कैरी करता है। देन अदर केमिकल्स लाइक हॉर्मोन्स और एंजाइम्स। कुछ केमिकल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स भी बोलते हैं और एंजाइम्स भी बोलते हैं। टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी बाकी जो पार्ट्स हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट, ये और क्या काम करता है? इट ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो? जैसे CO2 और यूरिया। यूरिया की कल भी बात हुई थी। ये एक ऐसा वेस्ट है जो थ्रू यूरिन क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सेल्स, जो हमारी बॉडी सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुए हैं जैसे CO2 एंड यूरिया, वो भी ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, उसको उसकी डिजायर्ड पोजीशन तक ले जाता है। और जो ऑर्गन्स होते हैं उससे वर्क करते हैं, जैसे किडनी है वो क्या करती है? यूरिन के थ्रू यूरिया को बाहर निकाल देती है। लंग्स क्या करता है? CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं वो देखते हैं। जैसे इसके अंदर हार्ट आता है एंड ब्लड वेसल्स आती है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं ये समझ लीजिए। जैसे हमारे घर के अंदर एक टैंक है और उन टैंक से हमें अपने वॉशरूम में अलग अलग पार्ट्स में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पाइपलाइंस अरेंज करनी पड़ती हैं जिससे कि वाटर जो है टैंक से कहाँ आ सके? डिजायर्ड पोजीशन तक आ सके। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हर सेल तक क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट हो सके, हर सेल तक पहुँच सके। उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होती है? कुछ पाइपलाइंस होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या है? एक तरह की पाइपलाइंस है। देन ये ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं 3 टाइप्स की। पहली आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड कैपिलरीज। इसके बारे में आगे अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। देन उसके बाद एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही है हमारे पास, इसके अलावा एक सिस्टम और होता है, इसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर भी जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो किसका है? ब्लड का है। एक लिक्विड है जिसका नाम क्या है? ब्लड है। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड सर्कुलेट करता है मटेरियल्स को, उसका नेम क्या होता है? लिम्फ होता है। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरह के लिक्विड हुए जो क्या करते हैं? मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब इनको पढ़ने से पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। आप इसका मतलब बस ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है, नहीं। ऑक्सीजन का मतलब ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, यानी जिस ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और द ब्लड विच इज रिच इन CO2, जिस ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस ब्लड को हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर हुए होंगे आपको। तो अगर ये क्लियर नहीं है दोबारा से वीडियो रिवाइंड करें और देखें, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आर्टरीज की। पहली बात तो आर्टरीज हों, वेन्स हों या कैपिलरीज हों, तीनों ही क्या है, ब्लड वेसल के टाइप है, एक पाइपलाइन है बस। उन तीनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, आर्टरीज आर थिक वोल्ड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आर्टरीज जो है वो थिक वोल्ड होती हैं। अब सिंपल एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं आपसे। मान लीजिए एक आपके पास कोई पाइप है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, और अगर वाटर बहुत हाई प्रेशर पे होगा तो बस आप मुझे सिंपल से ये आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो पाइप है वो आपका थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए। मीन्स वो पाइप आपका मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। आप सभी का जो आंसर है वो लगभग सबका सेम होगा। क्या आंसर रहेगा जहाँ तक है आपका, सोचना से ध्यान से, ठीक है। तो आपका आंसर जहाँ तक है ये होगा कि जो पाइप होगा सर वो थिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब हाई प्रेशर से वाटर फ्लो करेगा तो क्या कंडीशन आ सकती है कि जो पाइप है वो बर्स्ट हो सकता है। सेम इन द सेंस जो ब्लड है आर्टरीज में हाई प्रेशर पे होता है। जो हार्ट है ब्लड को हाई प्रेशर पे क्या करता है, सेंड करता है सभी सेल्स के पास, ठीक। अब बात आती है कि वो जो हाई प्रेशर है उसको टॉलरेट करने के लिए जो आर्टरीज की क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। कैसी होती हैं, थिक वॉल होती हैं, जिससे कि जो आर्टरीज हैं वो बर्स्ट ना हो, ठीक है। ये समझे। अब क्वेश्चन आता है कि सर वो हाई प्रेशर पे होता क्यों है, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है बेटा, हमारी हर सेल को बहुत अर्जेंटली ऑक्सीजन की नीड होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है। मीन्स ये ऐसा ब्लड लेके जाती हैं आर्टरीज जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन छिपी हुई है ज़्यादा अमाउंट में। मीन्स ये हर सेल तक क्या करेंगे, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करेंगे। जितना ज़्यादा क्या होगा आपकी डिमांड होगी, ये मानिए हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए बहुत जल्दी, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बहुत तेज़ी से, जिससे कि सारा का सारा जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। इसी वजह से जो ब्लड है वो कैसे होता है, हाई प्रेशर पे होता है। किसमें, आर्टरीज में। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, जिसकी वजह से आर्टरीज क्या होती हैं बेटा, थिक वॉल्ड होती हैं। पूरा पढ़ते हैं पॉइंट। Arteries are the thick-walled blood vessels which carry oxygenated blood from heart to all the parts of the body। क्या मतलब हुआ कि जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट। जो ब्लड निकला बाहर वो कैसा होता है, हाई प्रेशर पे होता है। किस पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, उसकी थिक होती हैं, मोटी होती है। नेक्स्ट, देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। एक एक्सेप्शन भी है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के प्लेस पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। कहां से कहां तक, हार्ट से लंग्स तक। किस चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ऑक्सीजनेशन। तो बेटा ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड के अंदर हमारा क्या था, CO2 भरा हुआ था। क्या था, CO2 भरा हुआ था। ये लंग्स के पास जाती हैं और लंग्स क्या करता है, उस ब्लड में से CO2 बाहर निकाल देता है और क्या ऐड कर देता है, ऑक्सीजन। तो बेसिकली लंग्स का काम क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर, और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाती है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का मतलब CO2 का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा।
अब स्टार्ट करते हैं बेटा वेन्स। वेन्स आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे सेल्स में आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या चीज़ बनी थी, CO2 बनी थी, है ना। तो वो CO2 ब्लड में मिक्स हो जाती है, देन वो ब्लड कैसा कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ब्लड को लेकर आने का जो काम है सारे पार्ट से, वो किसका काम है बेटा, वेन्स का। वेन्स आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स हार्ट तक ब्लड लेकर आती हैं। कौन सा ब्लड लेकर आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से लेकर आती हैं, बाकी सभी पार्ट से, ठीक। नेक्स्ट, वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स। इनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती। अब तो आपको समझ में आ गया हो क्यों नहीं होती थिक वॉल्स की जरूरत, क्योंकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें वो कैसा है, हाई प्रेशर पे नहीं है। देयर इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर, ठीक। लास्ट, देयर इज वन एक्सेप्शन। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जैसे पहले वाले में क्या था, पल्मोनरी आर्टरी थी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह पर क्या कैरी कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी। ऐसे ही यहां पर भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से कहां तक, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है कहां तक, हार्ट तक, और उसका क्या नेम होता है, पल्मोनरी वेन। आई होप यहां तक बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैपिलरीज। एक हमने पढ़ा आर्टरीज, एक पढ़ा वेन्स, एंड थर्ड जो टाइप होता है ब्लड वेसल का वो क्या है, कैपिलरीज। अब वो डिस्कस कर। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। ये तीनों में अगर मैं बात करूं, आर्टरीज में, वेन्स में एंड कैपिलरीज में, तीनों में थोड़ा सा टफ पड़ता है। हर साल बच्चे कहते हैं कि सर ये कैपिलरीज समझ में नहीं आ रही क्या है। तो बस एक थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिएगा। क्या कि आप एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर आपने वर्ड टू वर्ड इसको समझ लिया तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है, यानी कि जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन तीनों के बारे में आपको बिल्कुल कंसेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा जिसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमें पता है कि जो आर्टरीज हैं वो कैसा ब्लड लेकर आती हैं, ऑक्सीजनेटेड। तो मान लीजिए यहां से ब्लड लेकर आई कौन, आर्टरीज। कैसा ब्लड लेकर आई बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई। कैसा ब्लड लेकर आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है। ये आर्टरीज होती कैसी हैं, थिक वॉल्ड होती है। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूं, थिक बना रहा हूं, ठीक है। आर्टरीज कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। और कैसा ब्लड लेकर आती हैं, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरा, जो ब्लड है उसके अंदर फूड भी प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये कनेक्ट हो जाती हैं छोटी छोटी नैरो नैरो ट्यूब्स से। किससे कनेक्टेड हो जाती हैं, नैरो ट्यूब्स से। बहुत ही थिन नैरो ट्यूब्स होती हैं जिसे हम कहते हैं क्या, कैपिलरीज। अब जो ब्लड यहां से आया था वो सेवरल ब्रांचेस में क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहां पर है सेल, ये मान लीजिए कोई क्या है, सेल है, और यहां पर हमने कोई एक सेल मान लिया, ठीक। अब इन कैपिलरीज के थ्रू, क्योंकि हर एक कैपिलरी हर सेल तक क्या होती है, कांटेक्ट में रहती है, यानी कि जो कैपिलरीज हैं उसके कांटेक्ट में सभी सेल्स होते हैं, ठीक। तो इससे क्या क्या चीजें मिल जाएंगी इस सेल को, फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक। सेल को फूड और ऑक्सीजन मिल गया। अब आपने पढ़ा था सेल के अंदर अगर फूड और ऑक्सीजन चला गया तो क्या होगा, वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, और रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होगी तो एक गैस प्रोड्यूस होती थी। क्या नाम था उसका, करेक्ट, उसका नाम था CO2। क्या नाम था उस गैस का बेटा, CO2। सेम जैसे सेल में हुआ ऐसे इसमें होगा,
फूड एंड ऑक्सीजन। और सेल के अंदर जब फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उससे क्या बनेगी, CO2 बनेगी, जो इन कैपिलरीज में चली जाएगी। देन ये कैपिलरीज जाकर बेटा मिल जाती है किससे, सोच के बताओ क्या होगा, करेक्ट, वेन्स। किससे मिल जाएंगी ये, वेन्स से जाके। और फिर वही बात आ गई डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब जिसके अंदर CO2 ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये CO2 यहाँ से आई, यहाँ से आई, ऐसे पता नहीं कितने सारे सेल्स होंगे, तो सबसे CO2 आएगी एंड देन कैसा ब्लड बन जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। कैसा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ये क्या है, ये है सेल, बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, ठीक। तो बेसिकली ध्यान दे रहे हो बेटा कैसे, आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसके अंदर फूड भी था, तो वो सेल तक गया। हर एक सेल क्या होता है, कनेक्टेड होता है किससे, कैपिलरीज से। बहुत नैरो ट्यूब्स होती हैं। कितनी नैरो होती हैं, केवल एक एटम जो होता है उतनी थिकनेस होती है। फूड और ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया किसको, सेल को। अब सेल के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पे CO2 रिलीज होगी। वो CO2 उसने क्या करी, दोबारा कैपिलरीज में सेंड कर दी, और वो कैपिलरीज कंबाइंड होकर लास्ट में कहाँ जाकर एंड हुई, वेन्स में। और आपका कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब आगे जो भी प्रोसेस होगी, फिलहाल कैपिलरीज के बारे में ये इंट्रोडक्शन था। पढ़ लेते हैं भी सारे पॉइंट एक बार। कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब, बहुत ही नैरो ट्यूब है। और क्या कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, विच कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स, जो क्या कर रही हैं, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट कर रही है। यहां लिख लीजिए, है ना, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने का काम कर रही है। कौन, कैपिलरीज। द कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, सेम वही बात है। एवरी लिविंग सेल्स ऑफ अवर बॉडी इज क्लोज टू ए कैपिलरी। जितने भी लिविंग सेल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे किसके कांटेक्ट में है, कैपिलरी के। द वॉल्स ऑफ अ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। कितनी थिक है इसकी वॉल्स, केवल 1 सेल। तो अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको। 1 एंड ऑफ द कैपिलरी, इन कैपिलरीज का एक एंड इज अटैच टू द आर्टरीज। किससे अटैच है, आर्टरीज से। एंड द अदर एंड, और जो दूसरा एंड है वो किससे अटैच है, अटैच टू द वेन्स। किससे अटैच है बेटा, वेन्स से अटैच है। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स, एक्सचेंज का मीन्स फूड ऑक्सीजन जा रहा है, देन वहां से क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है। तो ये वेरियस मटेरियल्स है बिटवीन ब्लड, ये जो ब्लड आया, एंड बॉडी सेल्स, जितने भी बॉडी सेल्स, टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। किसके थ्रू होता है ये सारा काम, इन कैपिलरीज के थ्रू। तो आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आर्टरीज का फंक्शन क्या है, वेन्स का फंक्शन क्या है, कैपिलरीज का फंक्शन क्या है। अब ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट के साथ मिलकर कैसे 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 क्या करती हैं, सारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे बॉडी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, देन हार्ट की फंक्शनिंग और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो 3 टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times for strengthen your topics of arteries, veins and capillaries। ठीक है बेटा, थैंक यू।